नमस्कार, मैं अमित राम टिके और आज बात करेंगे बहन जी की राजनीति के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से आपने जाना ही होगा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और बहन मायावती जी साथ में कुछ बातें कर रही है, उनको इंडिया अलायंस में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट और कुछ यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी बहुजन युवाओं के पास में पहुंची, बहुजन कार्यकर्ताओं के पास में पहुंची। और उस न्यूज में ऐसे कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी बहन जी से बात कर रही है और इंडिया अलायंस उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने वाली है। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव था कि कांग्रेस इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का चेहरा बहन मायावती को घोषित करे? क्योंकि और दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस बहन मायावती से गठबंधन क्यों करना चाहती है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिसका नेतृत्व बहन मायावती जी कर रही है, वो उनका जो संगठन है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर है। हर राज्य में, हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का कैडर है और हर लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का वोटर है। तो इस लिहाज से कांग्रेस को खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन जैसे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के तरफ जो वोटर जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी को जो वोटर वोट दे रहा है, उनके वोट की ज़रूरत है। क्योंकि 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। वैसा देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी दोनों ही चुनाव बहुत ही बुरी तरह से हार गई है। और ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर 2024 का चुनाव भी अकेली लड़ेंगी तो वो चुनाव हार जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव लड़ना ही सब कुछ होता है? चुनाव में जीतना ही सब कुछ होता है? क्या बहुजन राजनीति और सामाजिक जो आंदोलन है वो कुछ मायने नहीं रखता? क्या अपने आत्मसम्मान से समझौता करके बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए? आज जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम नहीं है? अगर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी को हराना है तो क्या वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेगी? क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर अलग अलग लड़ती है तो ये तो तय है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। तो क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है कि इस इलेक्शन में ना लड़ते हुए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे, वो अपने उम्मीदवार ना उतारे? अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अगर राजनीतिक पार्टी है तो उनका हक है, उनकी राजनीतिक विरासत है एक, और उसे देखते हुए उनका कैडर है, उसे देखते हुए वो दोनों ही पार्टियां लोकसभा में अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ही बीजेपी की बी टीम होने का जो आरोप लग रहा है वो क्यों? बहुत से बहुजन बुद्धिजीवी भी बहुजन समाज पार्टी के जो लीडरशिप है बहन मायावती जी, उनके इस फैसले से नाराज हो जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने समय समय पर ये घोषित किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपने दम पर पूरे देश में अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। इसे लेकर बहुजन बुद्धिजीवियों के बीच में भी अगर देखा जाए तो संभ्रम दिखता है। वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए। लेकिन क्या कांग्रेस खुद चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी से समझौता हो जाए, कि बहुजन समाज पार्टी अन्य राज्यों में भी अपना वोट शेयर बढ़ाए, बहुजन समाज पार्टी अन्य राज्यों में भी बढ़ जाए? ऐसा कांग्रेस कदापि नहीं चाहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में उसको बीएसपी की जरूरत है, तो वो अपने चमचों के द्वारा ये घोषित करना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। वास्तव में आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उसके कुछ नेता जिनको उन्होंने चार चार बार राज्यसभा में भेजा था, पचौरी जी,
वो तो आज बीजेपी में चले गए। सिंधिया ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में चले गए, महाराष्ट्र से अशोक चौहान बीजेपी में चले गए। तो अगर कांग्रेस के नेता अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं तो वास्तव में ये देखा जाए कि कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है और क्षेत्रीय दलों को वो बढ़ने नहीं देना चाहती, इसलिए जगह जगह पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हुए वो बीजेपी को जितवाने का काम करती है। पिछले 2-3 इलेक्शन से, लोकसभा के इलेक्शन से अगर देखा जाए तो गुजरात जैसे राज्य में जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बीच में बहुत ही कड़ी टक्कर रहती है, वहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस तो अभी तक जीत भी नहीं पाई। तो फिर कांग्रेस पर ये लागू नहीं होता और बहुजन समाज पार्टी पर लागू होता है। क्यों ऐसा लागू होता है? क्योंकि वो बहुजनों की पार्टी है, उसके जो नेता है वो दलित समाज से आती है, इसलिए वो बीजेपी की बी टीम बन जाती है। और आप जो है वो कांग्रेस के जो लीडर जो है बीजेपी में जा रहे हैं तो आप बीजेपी की बी टीम नहीं है, ऐसा नहीं होता है साथियों। जो भी राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव में आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी किसी भी अलायंस में ना जाते हुए अगर अपने दम पर अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो उसकी सही रणनीति हो सकती है। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि उनकी रणनीति सही थी या गलत थी। लेकिन अभी से अगर बीजेपी की बी टीम ऐसा अगर कोई कहता है तो ये वो अपने मानसिकता को जाहिर करता है और बहुजनों को इससे सावधान रहना चाहिए। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी ने आज ट्वीट करके फिर एक बार सभी लोगों को बहुजन मतदाता को ये बताया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और जिस तरीके से अफवाहें फैल रही है, चल रही है, वो सभी झूठी अफवाह है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। ये बहुजन समाज पार्टी का नेता का यह आज का ट्वीट है। इससे आप किस तरीके से देखते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। जय भीम।